जगमती जी, आपसे समझना चाहता हूँ, आप खेल की दुनिया में आपका बड़ा नाम है और इतना लंबा अनुभव है। किस तरह से देख रहे हैं कि हमारे जब खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं तो हम ही लोग उनकी आरती उतारते हैं, हमारे राजनेता उनकी आरती उतारते हैं और उसकी क्रेडिट भी हम ले ही लेते हैं थोड़ी सी कि हमने किया था। और आज जब वो धरने पर बैठे हैं तो कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही दुखती नब्ज पे हाथ रखा है। जी असल में जब यही साक्षी मलिक रियो ओलंपिक के अंदर मेडल जीत कर लाई थी, तो हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उस समय पे भी वो प्रधानमंत्री थे, जी और उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आज से हम बेटी खिलाओ नारे तक एक्सटेंड करते हैं। जी और आगे से हम हमारी बेटियां ज्यादा से ज्यादा खेलों में भाग ले सके, इसके लिए खेल सुविधाओं का जाल बिछाएंगे, उनके लिए एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे। जी लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो जुमला बन के रह गया, वो जो बात थी। जी और वही साक्षी मलिक और वही विनेश फोगाट जिनको गदगद होके प्रधानमंत्री पुचकार रहे हैं और हौसला दे रहे उस समय पे, जी आज जब वो एक एफआईआर दर्ज करने की बात कर रही है कि यौन शोषण लड़कियों का चल रहा है वहां पे, तो वो एफआईआर दर्ज करने मात्र से भी यहाँ पे गुरेज किया जा रहा है। जी और केवल मतलब जो लड़कियां अपने आप बीती बताने के लिए आगे आ रही है, केवल उनको न्याय देने से मना ही नहीं किया जा रहा, लिपापोती ही नहीं की जा रही, बल्कि उनकी गरिमा को गिराने का खेल भी जो है यहाँ पे खेला जा रहा है, जो सबसे दुखद है। जी हमारे हरियाणा के अंदर पिछले 3 महीने से हम आंदोलनरत हैं। यहाँ के खेल मंत्री जो है उन्होंने एक एथलीट और जूनियर कोच जो है उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, और आज तक 90 दिन से ऊपर समय बीत चुका है, चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ेगा, इनकोहेरेंस मिनिस्टर की जो बातचीत है उसके अंदर जी वो लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है उसको पिछली तारीख पे भी एक्सटेंड करवा दिया गया कि मंत्री को समय चाहिए, मंत्री को समय चाहिए। और जी विधानसभा में जब इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही थी तो वहां के जो स्पीकर हैं वो इस तरह से बोल रहे थे कि हमने बहुत देखे इस तरह के केस, महिलाएं जो हाँ आरोप लगाती है फिर वो समझौते कर लेती है। जी अरे तुम मतलब अपना कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो। हाउ कैन यू से दैट अबाउट women एंड द सेक्सुअल हरेसमेंट थिंग्स? जी आप तो बिल्कुल सारे कायदे कानून को ताक पे रख रहे हैं। जी हमने भी ऐसे ऐसे नेता बहुत देखे हैं, ऐसे अगर कहने लगेंगे तो देश क्या इन बातों पे चलेगा? जी आप जो भी आरोप लगे हैं, जो भी मतलब प्रोसीजर्स है हमारे यहाँ पे लेट डाउन, जी उनके हिसाब से काम कीजिए। पहले ही दिन जो खुश थी कि हमारी बहनों ने अपना करियर दाव के ऊपर लगा के बहुत बहादुरी के साथ यौन शोषण के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, जी उसी समय पे उनकी शिकायत के आधार पे उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, जो हमारा नहीं जो बढ़ाएगा। पॉश जो कानून है उसके हिसाब से। लेकिन पता क्या लग रहा है? पता ये लग रहा है कि डब्ल्यूएफआई ने जो है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ही नहीं गठित कर रखी थी वहां से। तो जी शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत तो फिर ऐसे ही बेचारे बच्चे अपना रास्ता निकालेंगे। ढूंढते हैं, जब कोई मैकेनिज्म आपने उनको दे नहीं रखा है जी तो वो इसी तरह से फिर अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते वो जंतर मंतर पे पहुंच गए। जी और जंतर मंतर पे जब पहुंचे तो फिर वो जो कमेटी बनाई है, अब उस कमेटी का 2 हफ्ते का टाइम तय किया गया था, आज जो है 2 3 महीने बीत चुके हैं। जी किसी को नहीं पता, देश के अंदर पूरा देश जो है वो जानना चाहता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट में कहा क्या गया है यहाँ पे। जी और ये राइट है इस देश का ये जानने का, क्योंकि यहाँ की जो सबसे लाडली सबसे बुलंद जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक आवाज उठाई थी, उसके ऊपर वो कमेटी बनी जी थी। तो ये पता लगना चाहिए, वो कमेटी की रिपोर्ट शाया नहीं की जा रही है। जब कह रहे कि भाई एफआईआर दर्ज करवाना चाहती 7 तो लड़कियां, एफआईआर भी नहीं हुई है। तो एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है। तो ये देश की खिलाड़ी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके मान सम्मान के साथ एक तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ ठीक पे। है जी और सभी खिलाड़ियों को केवल रेसलिंग नहीं जी तो